तो योद्धाओं, नए महीने की शुरुआत हुई है। सितंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जब भी कोई नई चीज़ शुरुआत होती है और हम नए चीज़ में नए उत्साह के साथ शुरुआत जब करते हैं तो हमारा जोश और बढ़ जाता है। तो अपने रिफ्रेश बटन को दबाइए, जो भी चीज़ें आपके मन में नेगेटिविटी है उसको दूर करिए और पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ये करने के लिए हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए और जिसके ऊपर हमारे अनुशासित वे में उसको कंप्लीट करने की उत्साह भी होनी चाहिए। इस क्रम में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझको बोला कि सर अभी 15 सितंबर तक हमारा हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है। तो आपका जब तक हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है तब तक तो मैं ये मानता हूँ कि आप मेरे टारगेट को नहीं करोगे, आप अपने ही टारगेट को पढ़ोगे। और मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हरदंग सरदंग सब्जेक्ट को ख़त्म कर देना, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। आपको अच्छे से सिलेबस कवर कराना है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो सब्जेक्ट के ऊपर। आप जब प्री के बाद मेंस में जब एग्ज़ाम में एंटर करें तब आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो, आप ये कंफर्टेबल फील करें कि आपने सब कुछ कर लिया है। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मेरे टारगेट देने का कोई मतलब नहीं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, 15 सितंबर तक हमारी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेंगे। मैंने स्टार्ट किया है आज से इंडियन पॉलिटी और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री। इसके अलावा एक यूनिट हम लोग मैथ्स भी कवर करेंगे। तो दोनों टॉपिक में थोड़ा थोड़ा भी करेंगे कि आपका एक एक दो दो घंटे में ही दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाए। मतलब आपको मेरे टारगेट को कंप्लीट करने में हार्डली आप ये मानो कि 5 से 6 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बाकी टाइम आप हॉस्टल वार्डन की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें करिए और इससे क्या होगा कि आप फिर छूटेगा नहीं चीज़ें आपकी। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे वो लोग भी हैं, तो उनके लिए ये हम लोग ऐड करेंगे कि जो पिछला सब्जेक्ट हो गया है, ख़ास करके साइंस वाला जो पोर्शन हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम लोग क्या करेंगे, लगभग हमारा उसमें 12 13 14 15 चैप्टर के आसपास होता है। तो हम लोग इस 15 दिन में ये प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा साइंस एक बार फिर से पढ़ लें। हम लोगों ने आंसर राइटिंग किया है और अब हम लोग टारगेट रखेंगे सिर्फ उसको पढ़ने का। तो हम लोग अब ये आप स्टार्ट करना जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, साइंस को पैरेलली पिछला जो हो गया है हमारा वो रिवीजन करेंगे और पॉलिटी के कुछ चैप्टर होंगे और छत्तीसगढ़ के जो हिस्ट्री है उसके कुछ चैप्टर होंगे और हिंदी तो कंटिन्यू ही रहेगा। इंग्लिश में आपको बता ही रखा हूँ कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक लास्ट में एक वीडियो मिलेगा, आप उससे ही कवर किए होंगे मैं ये मान के रखता हूँ, क्योंकि 2 वीक से यही टारगेट चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग इसको अब नया शुरू करेंगे, इंग्लिश में भी नया शुरुआत करेंगे। तो ये एक रहेगा। सीजी हिस्ट्री में जो मैंने आपको टॉपिक दिया है, जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल जो है वो आपको मैंने दिया है, तो आप उसको पढ़िए, उसके विभाजन को पढ़िए। पूर्व क्या होता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल, इन सब के बारे में पढ़िए। उनके संबंधित स्थलों के नाम पढ़िए। जैसे आप बहुत ही प्रचलित ट्रिक है कि पूसी बोकम कि पूर्व पाषाण काल का सिंगनपुर की पहाड़ी, बोतलदा पहाड़ी, कबरा पहाड़ी, महानदी घाटी, इस तरीके से आप हर एक काल के बारे में जो उनके स्पेसिफाइड इस पे जगह है उनको आप क्या करो, ट्रिक बना के एक शब्दों में पिरो लो, उसको ही याद करने की कोशिश करो। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप उसको ट्रिक से याद करोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं देगा। तो इस तरीके से आप सब छोटा सा टॉपिक है, आप उसको हरिराम पटेल सर की बुक से ही पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बुक रिकमेंडेशन की बात कर रहे हो आप लोग सीजी हिस्ट्री के लिए, आप एक तो हरिराम पटेल की पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसके अलावा आपके पास राम कुमार बिहार सर की बुक होनी चाहिए। और अगर किसी के पास वो मोटी वाली जो ग्रंथ अकादमी की बुक आती है पीली कलर वाली, अगर वो भी है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसके जो भी है वो इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम कुमार बिहार की बुक आप ज़रूर ले लें। और हरिराम पटेल सर की जो आप प्रीलिम्स में विशिष्ट अध्ययन पढ़ते हो वो सफिशिएंट है। इतना करने के बाद हम लोग
अच्छे से कर सकते हैं सीजी हिस्ट्री को। और इंडियन पॉलिटी के लिए आपके पास, मैं बहुत पिछले बार से बोल रहा हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक लेनी है, और ऑब्जेक्टिव के लिए अनिल दीक्षित सर की बुक आप ले सकते हो, या फिर घटना चक्र भी ले सकते हो। तो आप हिस्ट्री का वो स्टार्ट करो। जब आप थ्योरी को पढ़ लो तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाना। बिना ऑब्जेक्टिव लगाए आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने पढ़ लिया है। आप तुरंत पढ़े, 2 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो। 10 बार पढ़ो, कम से कम आप 10 बार पढ़ो। उसके बाद क्या करो, आप ऑब्जेक्टिव पकड़ो उसी टॉपिक का, सिर्फ 1-2 चैप्टर का है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें, 150, 100 से 150 को ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो उन ऑब्जेक्टिव को लगाने के लिए हार्डली आधा घंटा नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, जब एक बार ऑब्जेक्टिव लगाओ तो धनाधन धनाधन 5 बार ऑब्जेक्टिव उसी को लगाओ। आपको लगेगा कि याद हो गया है तो क्यों लगाएं, लेकिन नहीं, आपको फिर भी लगाना है। आप जब लगाओ ऑब्जेक्टिव तो तुरंत तुरंत 5 बार लगाओ, तो जाके वो चीज़ें आप कंठस्थ याद हो जाती हैं। जब चीज़ें याद हो जाती हैं तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। तो आप वो करोगे। इसके अलावा पॉलिटी में जो आपको टॉपिक मिला है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, उसमें क्या टॉपिक है, आप लक्ष्मीकांत सर की बुक आप ले सकते हो, या फिर किसी भी कोचिंग की बुक में ये टॉपिक अच्छे से ही दिया रहता है कि तो हमारे संविधान का विकास कहाँ से हुआ है। जैसे उसमें हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या सीखे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न आपको सबसे पहले होता होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान की गई है। तो आपको एक ऑप्शन पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस में किया गया था, तो आप बता दिए 1773 में हो गया था। लेकिन स्थापना कब हुई है, 1774 में। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना कब किया गया था, तो आप ये मत मार देना 1773, क्योंकि एक्ट 1773 में एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। तो इस तरीके से बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप उसको पूरा का पूरा पढ़िए लक्ष्मीकांत सर की बुक से, एक ही चैप्टर पढ़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, अच्छे से बैठोगे तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको पढ़ो। 1773 से लेके 1858 तक की जो भी एक्ट है, उसके बाद 1947 तक की जो एक्ट है, उनसे हम लोगों ने क्या क्या ग्रैप्स किया, कैसे हमारा संविधान का विकास हुआ, इन सब को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और मेंस में भी इसका कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं। तो हम लोग चूँकि दोनों को कवर कर रहे हैं तो आप उसको कवर करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाना है। बिना ऑब्जेक्टिव लगाए आपकी थ्योरी इनकम्प्लीट होती है। और जब भी ऑब्जेक्टिव लगाते हो और थ्योरी पढ़ते हो तो कम से कम उसी टॉपिक को 5 बार नहीं पढ़ते हो तो आपका कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। आप वेस्ट कर रहे हो टाइम का और कुछ नहीं कर रहे हो। तो जब भी आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो या फिर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, उसको कम से कम 5 बार लगाने की कोशिश करो, तभी आपका वो वैल्यू कर पाएगा। तो ये रहेगा। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको पढ़ना रहेगा, आपने पढ़ भी लिखा है, आपने आंसर्स भी लिख रखे हैं, तो आपको सिर्फ अब क्या करना है, रिवीजन करना है। जब आप बोलूँ ये चैप्टर पढ़ना है तो एक बार आप उसको पढ़ लेंगे, और बाकी सभी जो है वो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। हमारा जो मुहावरा वाला चैप्टर था उसमें हमारा मुहावरा बोलता हूँ, लोकोक्ति वाला जो चैप्टर है उसमें आप आखिरी पेज तक पहुँच चुके हो और हमारा लोकोक्ति ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या करोगे, शुरू से अब हम लोग रिवीजन करेंगे। शुरू के 3 पेज आप लोकोक्ति पढ़ो, और फिर आपने जो कॉपी में मैंने जो पूछा था उसको आप देखो, और फिर उसको फिर से लिखने का अगर समय मिले तो कोशिश करो। तो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे कि सीधे का मुंह कुत्ता काटे, नहीं, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, 100 सयाने एक मत, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। तो ये आप करोगे लोकोक्ति में। इसके बाद आप शुरू से 3 पेज पढ़ोगे, और जो आपको मैंने क्वेश्चन में पूछा था वो भी आप पढ़ोगे। तो दोनों चीज़ें को आप पढ़ोगे तभी आपको कुछ कॉन्फिडेंट आ पाएगा। प्रत्यय में पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, चित्रकार, निशाचर, कदाचित, आत्मज, सर्वज्ञ, विशेषतः, भाग्यवान, तृप्ति, गिरिधर, कंठस्थ, पिछाड़ी, छिड़काव, कोठारी, आड़तिया, गेरुआ। इसका प्रत्यय और धातु शब्द अलग अलग बनाएंगे। इसके अलावा आप
कार, हर, आरा, ईयल, इससे कुछ शब्द बनाएंगे, 3-3 शब्द बना लो। इसके अलावा कुछ और पेज बचेंगे, प्रत्यय हमारा धीरे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रत्यय के कुछ पेज पढ़िए, लोकोक्ति के 3 पेज पढ़िए, और साइंस कल से रीस्टार्ट करेंगे रिवीजन का। तो और करंट अफेयर डेली पढ़ना है आपको। केजीजी के ट्रिक का देखिए, जो भी स्टैटिक होता है आप उसको करने की कोशिश करेंगे। और मैंने जो करंट अफेयर सीजी का दिया है वो भी आप कवर कर सकते हैं। मैथ्स भी साथ में रखिए, मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप साथ में करते चलें। तो ये रहेगा आज का टारगेट आपका, और अच्छे से पढ़ना है ना। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।